ठीक हो गए। जी। तो मैंने बड़ा गौर किया कि मैं जब दुआएं करता हूं तो खुदा दुआएं मेरी सुन लेता है, लेकिन जब खुदा खामोश हो जाता है तो फिर मुझे पता लगता है कि दाल में काला काला है। ठीक है, क्योंकि खुदा जो है दुआएं हमेशा वो मेरी सुनता है, लेकिन मैं भी बशर हूं, और फिर वो देख लेता है कि मैं तो दिल से दुआ कर रहा हूं, और फिर उधर झांकी मार के देखता है तो खुदा फिर उसको। तो ये खुदा का असूल भी है जो मैंने पहली दफा इसका जिक्र किया है। अगर सारे जहानों के अंबिया इकट्ठे हो जाएं, फरिश्ते और मखलूकात, और ये कहें सिफारिश कि इस शख्स को नबी बना दे, और वो खुदा उसको इस काबिल ना पाए, निगाह डाले, तो सॉरी, मैं इसको जरा धीमा कर दूं। अच्छा, तो उनकी सारी मेहनत जाया जाती है, चाहे सारे जहानों के नबी इकट्ठे हो जाए, सारे जहान इकट्ठे हो जाए, जाया जाती है, और खुदा उनकी बात कोई नहीं मानता और ना उसे नबी बनाता है। अच्छा, अब इसके बरअक्स सारे जहान इकट्ठे हो जाए और कहे इसे नबी ना बनाता, और खुदा देखे कि ये अहले दिल और ये इस काबिल है, तो अगर ये सारे जिद करें कि इसे नबी ना बना, खुदा इनकी जो दरख्वास्त है वो कूड़े के कीचड़ में फेंक देता है। आज मैं आपको कुछ बातें ऐसी बता देता हूँ, लेकिन एक बात और कर दूं फिर मैं इधर आऊंगा। वो ये ईसा और ये मोहम्मद, ये और ये बुद्ध ने, मोहम्मद ने दरखास्त भेजी जब मैंने शरीयत सबकी सफ लपेट दी, जब खुदा ने कहा, तो जो दरखास्त जाती है वो पहले इनके पास जाती है, फरिश्तों के पास। अब मैंने बताया था कि जिब्राइल जैसे 12 करोड़ फरिश्ते हैं जहाँ पे वो दारुल खिलाफा है। अच्छा, जितने भी सच या हिसाब किताब वो अंबिया के भी, और जो कुछ होता है वही होता है। खुदा ने इनको 12 करोड़ फरिश्तों को अथॉरिटी दी हुई है। जैसे आप अपना अथॉरिटी नामा जो है, जब आप मुकदमा लड़ते हैं तो आप अपना अथॉरिटी नामा साइन कर देते हैं वकील को, ठीक है, फिर आपका इख्तियार खत्म हो गया, जैसे चाहे फिर वो वकील करता है। तो इनडायरेक्ट डोमिनियन, ये सफेद नूर जो है, इनको अथॉरिटी नामा दे दिया, तुम हिसाब किताब करोगे, तुम ही सब कुछ करोगे। अगर कोई ऐसी रूह आ जाए जो इनके गुंजल से निकल जाए, तो वहां एक और कानून है कि उसको फरिश्ते नहीं रोक सकते। तो मोहम्मद ने दरखास्त की, जब इनकी मैंने सब खुदा ने कहा, मैंने कहा कि लपेट दी, तो अब इनको, मोहम्मद को, बुद्ध को, इन सबको जाने की इजाजत नहीं है। तो इसने दरख्वास्त की मोहम्मद ने कि दाया लामा बहुत मशहूर शख्स है, जाहिद की बरकतें उसे दे दो। ये मोहम्मद ने दरखास्त की। मैं ऐसी बातों पे बातें ज्यादा नहीं करता, क्योंकि फिर वो गुलजन पड़ जाते हैं। फिर इन्होंने ये भी कहा कि हमें तो खुदा ने नहीं बताया कि हमारे मजहबों की सफ लपेट दी गई है, और ना वो हमसे मिलता है। तो मैंने कहा कि मैंने तुम्हें बता दिया,
तो ये बुद्ध, ये मोहम्मद कहते थे कि ये बुद्ध पीसफुल है। देखो, अगर नहीं तो फिर इसको दे दो, इसको ना दो। ये मैं पुराना वाकया बता रहा हूँ आपको, कोई इतना ज्यादा पुराना भी नहीं है। तो खुदा ने इनसे कहा, बल्कि जिब्राईल ही आए वो फैसला करके, तुम अपने अपने कैंडिडेट पेश करो। इनने वहां खुद ने दाया लामा को पेश किया और इन्होंने अपने अपने वक्त पे इन्होंने पेश किए। ईसा ने, एक शख्स आया कोरिया में, सन यंग मून, उसे पेश किया। अच्छा, वो मैंने किताब में अब लिखा है तफसील से, माई वे बैक टू माई फादर, मेरी वापसी खुदा की तरफ। बल्कि किताब का नाम असल में यही है कि इंसानियत की वापसी खुदा की तरफ, लेकिन मैंने अपना नाम किया है पहले। जरा मैं अपना बता दूं ताकि बात खुल जाएगी फिर। तो मोहम्मद ने इसको चुना, ये जो गुलाम अहमद है। बुद्ध ने दाया लामा को चुना और संयंग मून ने चुना इसको, संयंग मून कह रहा हूं, ईसा ने चुना एक शख्स को जो कोरिया में आया है। ये 1920 की बात है। अच्छा, उसको चुना कि मेरा मिशन पूरा कर। अच्छा, इधर मोहम्मद ने इसको चुना था अपने वक्त पर, और उधर ईसा ने चुना उसको, कोरिया को। और मोहम्मद ने गुलाम अहमद कादियानी को चुना, उसने दाया लामा को चुना। अच्छा, तीनों में एक चीज बड़ी खास पाई जाती है, तीनों अपने नबियों के इश्क में फंसे हुए हैं। तीनों। वो दाया लामा बात पहले करता है, हवा निकलती है तो बुद्ध का नाम आता है। वो सुना होगा ना आपने, खुदा करे कि मोहब्बत में ये मुकाम आए, किसी का नाम लूं तेरा नाम आए, ये अपने, या ये कहते हैं अपनी महबूबा का नाम आए है। वही है ना गाने, महबूबा का नाम आए। खुदा करे, यानी खुदा करे कि खुदा का नाम ना आए, मेरी महबूबा का नाम आ जाए। तो ये महबूबा हैं मोहम्मद, ईसा और बुद्ध की तीनों इश्क में फंसे हुए हैं। तो खुदा ने कहा कि इनको नहीं, जिब्राइल को हुक्म दिया कि अच्छा, इनको कहो कि अपने कैंडिडेट पेश करें। अच्छा, एक 1920 में आया, एक गालिबन गुलाम अहमद कादियानी ये 35 में आया, 1935 में। ठीक है। और दाया लामा तो अभी जिंदा है। तो पिछली दफा तो दाया लामा लेके आए थे कि मैं माफी मांगता हूं कि मुझे चाहिए था। तो ये चलाकियां भी करते हैं, फिर पीछे से आके माफी भी मांगते हैं। इनका जब वस नहीं चलता तो फिर ये माफी मांगते हैं? पहले खूब दाव पेच मारते हैं, फिर बाद में आके माफी मांगते हैं। यही गौतम बुद्ध है जिसने मुझे कहा था कि मैं मिशन पूरा नहीं कर सकूंगा। हम दरख्त के पास बैठे हुए थे, जब मैं 12 साल इंतजार कर रहा था, ये आते थे मुझे मिलने के लिए कि तुम मेरी फाउंडेशन ले ले। तो जैसे वो दाया इलामा, मैंने कहा मुझे तेरी फाउंडेशन लेने की जरूरत नहीं है। यही काम मोहम्मद ने कहा था, मैं तुझे चुन लेता हूं। तो मैंने खामोशी इख्तियार की। वो समझ गया फिर के मैं आगे बात नहीं करना, यही ईसा ने कहा था। तो ये जो नेकियां करते थे, इनकी नेकियों में चाल होती थी। चाल समझते हैं जी? नियत कुछ और थी, कहीं खुदा ना आ जाए और फिर हम सब के पर्दे फाश हो। अच्छा, वो बड़ी अजीब बात हुई कि वो जो आया था कोरिया में,
इश्क ईसा करता था पहले तो, ईसा 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 ने मुझे मिशन दिया, वो पहाड़ पे आया था, उसने कहा मेरा मिशन पूरा कर। इश्क, इतना इश्क में था कि 3 साल इसके मुंह से ईसा निकल गई थी। अच्छा, फिर इसने और ईसा ने और फरिश्तों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया। फरिश्तों का फिर हम भी लेंगे हिस्सा, इन्होंने फरिश्तों का हम भी हिस्सा लेंगे, ईसा ने कहा मैं भी हिस्सा लूंगा। तो ये जब हो गया मायदा, तो उसको कोरिया से अमेरिका लेके आई है। उसका नाम है मून। क्या नाम है? मून। मून 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 MOON, मून, सन यंग मून। लेकिन अगर आप देंगे ये नाम मून तो वो उसकी हिस्ट्री आ जाएगी। फिर उस पे एक वो दौर आया, उसने वही बात की जो ईसा ने की थी, लेकिन वो 2 हाथ आगे चला गया। ईसा ने कहा था, जब पूछा कि खुदा को कैसे मिला जाए, तो कहा था मुझे देख लो। बस उसके बाद शैतान ने तालियां मारी और अपने हवारियों से, इब्लीस कहता है बस अब इसको सब कुछ करने दो, जब ये जाएगा तो मेरे हाथ में वो कौन सा पत्ता कहते हैं, तुरब का पत्ता क्या कहते हैं, कौन सा पत्ता है? वो एक खास पत्ता है। हाँ, बाकी भी इसके उसके पास पत्ते बड़े थे। तो फिर इसने कहा कि सच का पूछा कि मार्फत इलाही, कहा सच का रास्ता भी मैं ही हूं। तो बस उसने फिर, आज 2000 साल हो गए, ईसाइयत आज भी कहती है ईसा के बगैर कोई खुदा को नहीं मिल सकता, और आधी ईसाइयत कहती है कि ईसा खुदा है, और आधी ईसाइयत कहती है कि जो ईसा की राह पे नहीं चलेगा वो सच को भी नहीं जान सकता। अच्छा, ये जो ईसा ने काम किया था, लेकिन इसको जिसको चुना इसने, उसने 2 हाथ आगे किया, क्योंकि ये तो चाबी ले गया था ना कि आगे कोई खुदा से मिले ही ना। ईसा चाबी ले गया, वो ताला भी ले गया, ना रहे बांस ना बजे बांसुरी। उसने क्या बात की, उसने वो ताला ले गया, साथ ही चाबी ये ले गया था, ईसा वो ताला ले गया। उसने कहा मैं आखिर में वो सच्चाई बता रहा हूं, सबसे आखिर और सबसे राजदाराना सच्चाई, कि रूह की दुनिया में खुदा नहीं है। और रूह की दुनिया में भी अगर वो खुदा को मिलना चाहते हो तो खुदा मेरे अंदर समा गया है। आधा मेरे में समा गया है, आधा मेरी बीवी, उसका नाम था हक जहान, आपको तो नॉलेज नहीं है, उसमें समा गया। आधा इधर आधा उधर जी, इधर तितर उधर बटेर। अब उसके 2 करोड़ मानने वाले हैं, लेकिन वो कहते हैं कि खुदा संयंग मून और उसकी बीवी में समा गया है। अब खुदा का कोई वजूद नहीं है, तो वो उसको वालदैन कहते हैं। तो मैंने लिख इसलिए दी ताकि कहीं गलत फहमी ना हो जाए। हम भी कहते हैं कि आसमानी वालदैन, खुदाए वाहिद, वो उसे वालदैन कहते हैं। वो ये संयम मून नहीं है जिसको चुना था उसको। अच्छा, जब ये बात हो गई तो उसके बाद मर गया। अब फंसा उधर जाके, और मुझे कहता है कि ये पैगामात मेरी बीवी को दे, वो तुझे 100-200 मिलियन डॉलर दे देगी, और मैं उसके पास आऊंगा भी, और उसके साथ काम कर, मेरी बीवी के साथ। अब वो भी मरने वाली है। मैंने कहा इसका नाम है संयंग मून।
संयंग मून मोहब्बत के रास्ते पैसों के रास्ते नहीं है। तुझे धोखा लगा है। कहा था कि जो ही तू मिलने जाएगा उसी मैं रात को आऊंगा, बस वो कह देना कि बस मैं 3 दिन यहाँ ठहरूंगा, उसी रात में इसके पास आऊंगा। और कहने लगा फिर वो कौन सा तरीका है जिससे हम और तू काम कर सके। मैंने कहा तूने वो जो आखिरी थी ना, वो क्या कहते हैं, जंजीर, तूने वो भी जला दी। क्योंकि तूने ऐसी बात कही कि खुदा दिखाई नहीं देता। तेरे मानने वाले अब नहीं मानेंगे जो मैं कह रहा हूं। और गलतियां होती तो खैर गुजारा हो जाता, लेकिन ये जो है तूने कह दिया कि नहीं हो सकता, खुदा को नहीं मिला जा सकता, मुझे मिलोगे। तेरे साथ अब कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकती और ना ही काम हो सकता है। तू 2 करोड़ दे या 10 करोड़ दे, मसला ही काम ही नहीं हो सकता किसी सूरत में। या और अगर तू ये कहे कि अपना उसकी तेरी बीवी और तेरे मानने वाले मान जाएंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। सही। क्योंकि तेरी टीचिंग ही यही है कि खुदा दिखाई नहीं देता। फिर सवाल ये हुआ था कि क्या पहले खुदा कैसे दिखाई देता था, तो कहने लगा वो पहले दिखाई देता था, अब खुदा का वजूद नहीं रहा। पहले था, अब नहीं, अब मेरे अंदर है। तो सारा मिशन खराब कर दिया इसने। पहले आजाद था खुदा, अब आजाद नहीं है, अब मेरे अंदर है। तो ईसा के मिशन की छुट्टी हो गई। इसी तरह दाया लामा कहता था कि बुद्ध मेरे पास आए हैं। अब उससे एक जर्मनी में आया था तो सवाल उससे किया, क्या दाया लामा उसके बाद कभी तो ये मिलने आया और ये बताया कि रीइंकार्नेशन थ्योरी क्या है। कहने लगा बस एक दफा आया था, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, उसने क्या तूने आने वाली जिंदगी को देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। तो फिर उसने सवाल किया, ये एक दफा जो आया था वो दाया लामा था? तो आदमी सच्चा है दाया लामा। उसने कहा पता नहीं। तो उसने कहा फिर ये मिशन क्यों चला रहा है? उसने कहा मैं हूं ही बुद्ध, तो मैं बुद्ध की लाइन से हटके तो कोई काम नहीं कर सकता। तो इतना बता दे। उसने कहा कभी खुदा से? उसने कहा नहीं, खुदा से नहीं। अब रह गए ये गुलाम अहमद कादियान। इसका तो इश्क का ये हाल था कि वो एक नाबीना थे, क्या कहते हैं, तो वो अंधे थे। जब मोहम्मद की वफात हुई तो उन्होंने लिखा कि ए मोहम्मद, अंधा मैं आज हूं। अंधा आज, अंधा तो पहले भी था, अंधा मैं आज हुआ हूं। पहले मैं अंधा नहीं था क्योंकि मैं तेरी आंखों से देखता था। अच्छा, अब ये गुलाम अहमद कादियान मस्जिद में वो कर रहे हैं, क्या कहते हैं, आगे पीछे हो रहे हैं, चहलकदमी हो रही। कहा कि काश मैं वो अंधा होता। तू वाकई अंधा है मोहम्मद के इश्क में, इसमें तो कोई अगर शक करे तो वो भी काफिर है। और मैं खुदा के बाद मोहम्मद के इश्क में काफिर हूं। बिल्कुल ठीक है, तू काफिर है, हमने तस्दीक कर दी तेरे कुफर की। ठीक है, तो ये 2 कुफर के तस्दीक बिल्कुल ठीक है, मैंने भी कह दिया। बस वहीं से फिर काम गलत होने शुरू हो गए। ठीक है, ना मैंने इनसे कोई कारोबार किया, ना इनसे कोई मैंने समझौता किया। उसके बाद जब इन्होंने देखा तो 19 साल के बाद बीच में जो इन्होंने हरकतें की, तो मुझे बताया गया ये भी लिख। तो मुझे लिखना पड़ गया उन हकीकतों को। तो जब ये इनके दिल में फतूर होता है
आलम रबा के अंदर जब फतूर नहीं होता तो जो कुछ लिखवाया है ना इन्होंने अपनी किताबों में, वो भी जैसे कोई पुलिस मैन नहीं होता डंडा लेके खड़ा हो। और ये दो तो बड़े जिद्दी थे, ईसा और मोहम्मद। तो फिर मैंने खुदा से कहा कि ये नहीं लिखवा रहे, इनसे क्या क्या हुआ है जो गुलफशानी है, ये नहीं लिखवा रहे। खुदा ने कहा कि इस दफा लिखवाएंगे। मेरे ख्याल पीछे से जिब्राइल को भी कह दिया था और इनको पता लग गया था, जो थोड़ा बहुत नूर है वो भी गया। फिर बताया। अच्छा, ईसा तो खैर नाक मुंह चढ़ाए बता दिया। मोहम्मद को मैं जानता हूं, जैसे कोई बंदूक रख के फिर बताना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि ये बताएगा वहां वहां जो पहाड़ है बहुत बड़े, वहां अलहदा बैठ के बताए, तो इसको वहां सुकून मिला थोड़ा। फिर भी बात नहीं है। आपने ये बात सुनी है ना कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। जी। तो ये कोई आसमानी मखलूक थोड़ी, ये भी इंसान ही थे। तो अपनी हेरा फेरी से ये बात नहीं आते। लेकिन अब जो मामलात हो गए हैं, इनको पता लग गए हैं कि अब हमारी दुनिया हमारे हाथ से गया है। इनको ये भी पता लग गया है, जो मैंने कह दिया है कि मेरी हथौड़ी थी सुनार की, क्या कहते हैं, सुनार, वो टिक 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 करने वाली। अब पड़ेगा हथौड़ा खुदा का। जब मैं यहां से चला जाऊंगा ना, क्योंकि अभी तो मैं खाड़े में हूं ना, फिर खुदा खाड़े में उतरेगा। एक ही आदमी खाड़े में उतर सकता है। पहले हम उतरे, हम बाजी ले गए, और खुदा ने कहा तू बाजी ले गया। और ये भी कहा खुदा ने, ये बोझ जो तुझ पे लादा मैंने जमीनों आसमानों को, जितनी मखलूकातें देने की कोशिश की, उन्होंने इनकार कर दिया। मोहम्मद का कुरान, मोहम्मद की बातें लिखवाई, इन्होंने उठाने से इनकार कर दिया। और देखो एक शख्स आया, उसने इस बोझ को उठा लिया, और वो तमाम हालात से लापरवाह था, क्या होगा इस सोच के बगैर ही उसने अपने आप पे इतना जुल्म किया। उसने परवाह नहीं की कि क्या जुल्म होंगे मुझ पे, उसने उसको उठा लिया। अभी तो मैं खाड़े में था, मैं जाऊंगा। इसकी मिसाल है गंदम की। फिर एक एक गंदम में से 100 दाने निकलेंगे। ठीक है। जब मैं मिट्टी में मिलूंगा तो पूरी दुनिया में गंदम लगेगी। तो मेरे जाने के बाद फिर खुदा अखाड़े में आएगा, क्योंकि उसने कहा था मैंने कहा और मैं ही करूंगा। तो जो उसने कहा था ना, मैंने कहा मैं ही करूंगा, वो मैंने कर दिखाया है। अब आसमान से अपना जलाल वो जाहिर करेगा। और उसने कहा था, मैंने कहा मैं ही करूंगा, और मैं मशरिक से एक शाहीन को लेके आऊंगा और उससे कराऊंगा ये सारा काम। तो उसका काम जो होगा वो मेरा काम होगा। ठीक है। तो खुदा तो इंतजार में है, मैं रूह की दुनिया में जाऊं तो वो खाड़े में आए। उससे कौन दंगल डाल सकता है खुदा से, है जी। इनकी किताबों में ही लिखा हुआ है, ये अपनी किताबें अपने पढ़ पढ़ के सिर पे मारे कि मकर अल्लाह, जो इसने खुदा से मकर किया, खुदा मकर भी करता है, खुदा भी उनसे मकर करेगा। क्या ख्याल है? अगर नबियों ने चलाकी मारी, तो वो जो चलाकी मारेगा वो इनकी बस करा देगा। फरिश्ता ने चलाकी मारी, तो वो फिर जो चलाकियां मारेगा, उसका जो मकर है उसमें तो कामयाबी नहीं हो सकते फिर तो।
बेशक। तो जो ही वो खाड़े में आएगा मेरी वफात के बाद, तो एक एक मुल्क में हजार हजार लोग खुदा का दीदार करेंगे। एक एक लोग मुल्क में हजार होगा। इसलिए मैं कोशिश में हूं ये तालीमात पूरी दुनिया में फैल जाए, बेशक। क्योंकि बीज लगाना हमारा काम है, फल वो लेके आएगा। जब ये फैल जाएंगे ना पूरी दुनिया में हमारी तालीमात, तो वो कहेंगे कि हाँ जब पढ़ लेते हैं एम इधर शौक से ही, बस वहीं खुदा मिल जाएगा। इधर शौक से पढ़ी, उधर ही मिल गया। तो देखो अपना, मैंने बातों का देखा है, जो ही कोई किताब पढ़ता है, मुझे एक वाकया याद आ गया कि मैं अमेरिकन एयरफोर्स में था, यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स, उनके साथ में सिविल में काम करता था। तो उसका बाप जंग से नहीं आया वापस, ठीक है। एक दिन मैं उसको प्यार से समझा रहा था, उसकी बीवी भी खड़ी थी, उसकी बीवी भी खड़ी थी, और किसी को मालूम भी नहीं था। 3 साल हो गए थे, 3 साल हो गए थे, और वो बच्चा मुझे 14-15 साल होती, वो मुझे बता रहा था कि अपना वाकयात बता रहा था कि, तो उन्होंने मेरे ख्याल बताए बगैर इसके बाप को लेके आना था। तो जब मैं बातें कर रहा था तो उसका बाप आ गया, उन्हें पीछे से हाथ रख दिया। तो जब उन्होंने मुड़ के देखा तो फूट फूट के रोना शुरू कर दिया। जिनका बाप आम का दरख्त है वो तो सब कुछ फेंक कर भागेंगे, वो तो फूट फूट के रहेंगे, वो तो चढ़ जाएंगे दरख्त के ऊपर, वो तो फूट फूट के रोएंगे। आम का दरख्त जो है, ये हमारी तालीमात हैं, जो खुदा ने कहा था मैं तुझे दिल बना के भेजता हूं। ये है आम का दरख्त। तो आम का दरख्त जो दिखाया गया कशफ के अंदर, बस यही बचेगा जो इस दरख्त पे चढ़ जाएगा। अब वो आपने सुना होगा जो मैंने बताया है, वो जो स्कूल से आवाज आ रही है मेरी, इनकी दुनिया गई, इनके करंट भी गए, बिजली भी चली गई थी, इनके करंट भी जाएंगे, कुछ भी नहीं रहेगा। जल्जला पुरानी दुनिया को उठा देगा, वो मारेगा उठाकर, ठीक है कि नहीं। तो अब वो चढ़ेगा जो आम के तरफ, जो हमारी तरफ आएगा, खुदा के दिल की तालीमात की तरफ, बस वही बचेगा। और फलों में आम जो है वो सरदार है। अब ये कहेंगे देखो खुदा आम भी खाता है, मैंने खुदा के साथ आम खाए। अब इसके ऊपर बैठ जाएंगे सारे इकट्ठे हो गए है, हमें खुदा की तलाश है, लेकिन देखो तो सही क्या कह रहा है, मैंने खुदा के साथ बैठ के आम खाए हैं। तुम आम खा सकते हो, जिसने बनाए वो नहीं खा सकता। खबीस किस्म के लोग हैं, अजीब सी। अच्छा, कहते हैं कि खुदा जो है वो ऐसी मोहब्बत से बहुत मुहावरा है, ये मोहब्बतें इंसानों की हैं। अच्छा, तुम्हें दिल दे सकता है, वो खुद नहीं सोच सकता दिल से। तुम्हें दिमाग दे दिया, उसका दिमाग ही कोई नहीं है। ये फजूलियात इनकी यहीं पे रह जाएंगी, इधर ये मरे और उधर उन्होंने कहा ना फातिया ना दरूद, मर गए मरदूद। एक्चुअली ये मरदूद, ठीक है कि नहीं। वो जिसने जो चीज बनाई होगी, सबसे पहले खुद तो चखा होगा। मैं मिसाल दे रहा, कोई किसी ने आंटी बनाई होगी, उसने चख के तो देखा होगा, उसने चखे बगैर ही बना दिया। अभी तो और झटके लगेंगे इनको, जो वो दूसरी किताब हम कलामी की, कि खुदा के बेटा बेटे भी हैं। लो फिर पढ़ेंगे कुरान से निकाल के, अल्लाह की तलाश थी, लेकिन ये क्या हो गया, कुल्लो वल्लाहु अहद है।
ना उसने जना ना वो जना गया, है ना उसकी कोई औलाद। अब वो देखो ना, अब आगे राज खुल रहे हैं, जी, तो ये जितने खुलते जाएंगे फंसते जाएंगे। मैं इतनी मिसाल देता हूँ, कुरान में लिखा हुआ है और तो इंजील में भी कि सितारे आसमान से गिरेंगे। आसमान जन्नत है और सितारे ये अंबिया हैं, उन्हें भी वहां झटके लगे और वो भी जमीन पे गिर पड़े। अब वो भी गिरे हैं जमीन के ऊपर, वो भी अपना नूर खो रहे हैं। तो खुदा ने कहा था एक मुद्दत तक इन्होंने इनकी अपनी मजदूरी ले ली है। तो आलम अरवाह के अंदर जंतों में भी गलती हो सकती है, नाकमूत तकब्बर हो, वो जंतों में तो बैठा हुआ था अबलीस। हर जगह से नूर लिया जा सकता है, लेकिन एक जगह से नूर लेने में खुदा को दुश्वारी हो जाती है। हर जगह गलती होगी, तकब्बर, नहूसत, चेहरा खराब हो जाएगा, काला हो जाएगा कि खुदा मेरी बात नहीं मान रहा, नीचे। लेकिन एक जगह नूर को लेते हुए खुदा का दंगल पड़ जाता है और ले नहीं पाता। जब तक तुम खुदा की मोहब्बत में होगे, नूर तुमसे नहीं छीन सकेगा। भागा भागा आएगा, कहेगा कि पंचर लगा दो यहाँ पे। क्या करना है? जैसे साइकिल का पंचर लगता है। जब तक तुम उसकी मोहब्बत में होगे और कोई लालच नहीं होगा, किसी न जंतों का न किसी और, कुलियत तुम उसकी मोहब्बत में होगे, खुदा चाहे भी तो तुम्हारा नूर नहीं ले सकेगा। वो फिर जो मर्जी गलती हो जाए जंतों में, वही ठीक कर दी जाएगी। समझ गए मेरी बात? बाकी तकब्बर किया और कहा कि रब तूने ये कहा था, तूने ये वादा दिया था मुझे, ठीक है, गालिब करेगा। वो गालिब का भी वादा खुदा ने इसको नहीं दिया था। ये समझने में गलती होगी। तूने ये वादे ऐसे कहेगा ना, तूने ये वादे पूरे नहीं किए, तो बस बात खत्म हो गई। फिर मोहब्बत की दुनिया में ये नहीं है, ये तो फिर अपना काम करवाना चाहते हैं। तो मोहब्बत के अंदर जो होगा और उसकी कोई और गर्ज नहीं होगी इस दिल में, उसका नूर नहीं निकल सकेगा। और फिर हाल क्या होगा? कोई भी गलती उससे वहां हो जाए, जब खुदा का चेहरा दिखाई देगा तो वो उसी वक्त उस गलती को भूल जाएगा, खुदा से कहेगा वैसे ही होगा। और बाकी जो है इनको फिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारा जाएगा, जैसे गुब्बारे की फूंक निकलती है आहिस्ता आहिस्ता। अब भी बंदे का पुत्र बन जा नहीं निकली, अब भी बन जा नहीं निकली, अब भी बन जा नहीं निकली। वो शीशी करते हुए फूंक निकलते हुए नीचे जाएंगे। तो ये है सारा मजमून जो मैं कह रहा। अब मैं आया तो थोड़ा सा उस मजमून की तरफ, थोड़ा सा ये वक्त मुझे। अच्छा, वो उसका ये है कि क्या किया जाए, क्योंकि वो एडमन वो आना चाहते हैं सीधा। अच्छा, जो मैंने पूछा है मशवरा, जो मैं चंद एडमिन जो मैं जानता हूं जिनको, वो कहते हैं दो तरीके हैं इसके। आप उसको खोल दें, जैसे प्योर डिस्कशन खुला हुआ है जी, और आप 24 घंटे वहां ना हो कि आप हर किसी के सवाल का जवाब दें। सही। अच्छा, और बाद में फिर देख लें कि छांट लें कि इनमें कौन सा शख्स है। अच्छा, एक तरीका ये है, उन्होंने कहा जैसे हमने खुला छोड़ा हुआ है और जो कुछ भी कहें कहते रहे, लेकिन फिर हम बाद में देखते हैं
कि इनमें से काबिल कौन सा है। अच्छा, वो फैसला आपने करना है। वो फैसला यूं है, एडमंड ये इसको एडमंड इसका निकालना इसका इसलिए जरूरी है कि कुछ लोग हैं वो फिर बराह रास्त नहीं आ सकते। जी मैं मिसाल देता हूं, खुदा ने ईसा इब्न मरियम बात करता है लेकिन तफसीली बात करता है, बात समझ में नहीं आती उसकी। मैं समझाता हूं। वो कहता है मालिक ने एक खेत में बीज बोए, फल आया तो मजदूरों ने जाके कहा तूने तो अच्छे बीज बोए थे, ये तो बड़े काले बीज निकल आए बीज में से, जी तो हम पूरे खेत को तबाह करते हैं। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, इनको उगने दो, जब इनका फल आएगा वो जो अच्छे बीजों का फल होगा उसको अलहदा करके इसको आग लगा देंगे। जी तो इसका तरीकेकार ये है कि आप इसको इंडिया पाकिस्तान ग्रुप को खुला छोड़ दें। जी जब एक हजूर सवाल ये मैं पूछना चाहता हूँ कि उस ग्रुप को जो बंद किया गया ना, उसमें कुछ हैकर आ गए थे जो वायरस फेंक रहे थे जिससे लोगों के नंबर, तस्वीरें और एड्रेस निकल सकते थे। बस इस वजह से उसको बंद किया था मैंने। अच्छा, उसका तरीका ये है कि 2-3 घंटे के बाद देखते रहे। उसका हाल ये है, 3 बस लंबे लंबे जवाब नहीं देने उनको कि आप बैठ गए, फिर अगर शहजाद साहब के पास वक्त है तो ठीक है, वो लगे रहते हैं। लेकिन जो ही आप देखेंगे एक शख्स, वो जैसे एक शख्स आया था कि मैं मोहम्मद, मैं रसूल की मैंने देखा था जी और मैं कभी नहीं मानूंगा, बस वहीं खत्म मामला। जी ठीक है, तो अगर 2 या 3 घंटे के बाद देख लें और देखें कि इसमें से कोई अच्छा फल है तो बात कर लें, और या उनको उधर ग्रुप में ले आए। जैसे एक बर्मा के हैं, ये मशहूर उलमा है, वो एक और शख्स है दुबई का, मैं आपको नंबर देता हूँ। जी तो वो कहते हैं मुझे समझ नहीं लगती कि मैं, तो कहते हैं हर रात को आप आके मुझे उठा देते हैं। हाँ। मैंने एक ही वो देखी थी अपना वीडियो, उसके बाद मुझे शौक हुआ देखने का, और उसके बाद होता ये है कि मुझे रात को उठा देते हैं आप कि मेरे साथ चल, चल रही सजनी अब क्या रोए, कजरा ना रो जाए बहते बहते। तो हम अपने इंडियन को ही बुलाएंगे उनको कि उन्होंने खुली आंखों से आसमानी आग का नूर जंगल में आते देखा और फिर 20 मिनट मुझे हक ताला से बातचीत करते देखा। हाँ। ये भी जब वो आता है तो इसी आंखों के सामने मामला साफ कर देता है। वो कहते हैं जंगल में चीखो पुकार थी, आप वो ऐसे थे ना, तो 20 मीटर के फासले पे वो नूर का गोला आके बैठ गया, बस ये गिरने लगा पीछे भी चढ़ गए थे। मैंने कहा पीछे ही रहे, यहाँ तेरा काम खत्म हो गया। अच्छा, जिद कर रहे थे, मैंने दुआ, अच्छा ये नहीं कि मैंने देखना है कि मैंने हिंदू है, हिंदू मैंने दुआ करनी है साथ, तो मैंने कहा फिर चल मेरे साथ। बस ये माजरा हुआ, सारा हिंदू धर्म धरे का धरा रह गया। हर हफ्ते कोई 10 या 20 आदमियों का खाना पका के लेके आते हैं, 10 मुख्तलिफ खाने पका के लेके आते हैं और मेरे आगे दरखास्त करते हैं कि अब मुझे कुछ देखने की ख्वाहिश नहीं रही है, आपके अंदर वो भगवान है जिसके मतलब लिखा था कि वो आएगा, ईश्वर। हाँ, तो फिर कहते हैं वो मैंने, अब इसके बाद मैं क्या देखूंगा। ठीक है, उनको भी लेके आएंगे तो उनकी वीडियो बना लेंगे, आपको भेज दूंगा। तो वो कहते हैं कि मैं एकदम उठा रात को दुआ के लिए, तो मैंने देखा कि आप कमरे में बैठे हुए हैं, नूर नूर। तो मैं घबरा गया, मैंने कहा ये तो
क्योंकि मकान के कैसे अंदर आ गए, Okay. पड़ा के उठे बैठा है, हिंदू है लेकिन रूहानी से कितनी खुली हुई है। तो मैंने कहा आप कैसे? मैंने कहा मैं आज रात हमारी मिलन की रात है खुदा के साथ, मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। तो कहता है कि आपने हाथ रखा मेरे पाँव पे तो पाँव ठंडे हो गए, रूह निकलने लगी। अब लातों पे पाँव रखा, रूह निकल गई, पेट पे रूह निकल गई, सीने पे रूह निकल गई। तो कहता है मुझे पता लग गया कि जो बाकी जिस्म है वो बर्फ की मानिंद हो गया है, उस पे मौत आ गई। वो खुद कह रहे ठंडा हो गया, बस ऐसे ही रूह निकलती जाती है, वो बाकी जिस्म ठंडा हो गया है। जी। तो कहा कि जहां जहां हाथ रख रहे हैं वहां वहां अपना रूह निकलती जा रही है। वाह। अच्छा, अब जब सर पे हाथ रखा तो मेरी रूह फंस गई। तो आपने निकालने की कोशिश की तो कहते हैं मैंने रोना शुरू किया, मुझे माफ कर दे, मेरा सर दुनिया में फंसा हुआ है। आप फिर कहते मुझे इतनी तकलीफ हो रही थी तो आपने फिर हाथ उठा लिया, यहां तक तो हो गया था, यहां पे तो इतनी तकलीफ, मैंने कहा मुझे माफ कर दें, फिर आना क्योंकि मेरा सर दुनिया में फंसा हुआ है। फिर आना तो मैं तैयार होके बैठूंगा। फिर अगले दिन आए तो इतना रोए सबके सामने। उसे परवाह नहीं करता, वो रोता है खूब, जैसे दीवाने नहीं रोते। हिंदू है और क्या दिखा देता है। इन्होंने ठेका नहीं लिया, हाल किताब पढ़ी है ना जी। तो याद है आपको वो जो यत्रू मिलने आया उसका सुसर जी। तो देखा 20-20 घंटे बैठ के सुन रहा है मूसा उनकी शिकायतें। तो हाँ यत्रू जी। ने कहा उसको कि तू क्या काम कर रहा है, जो तेरा काम है वो तो हो ही नहीं रहा, इनके फैसले कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये तो फिर तू वो जो नबूवत का काम है वो तो हो ही नहीं। तू ऐसे लोग मुंतखब कर जो इनके ये दुनियाई मसले निभाते रहे, अपना करते रहे। तू इनसे सिर्फ खुदा की बात किया कर, नबूवत की, वरना तू तो पागल हो जाएगा। यानी कि तेरा तो ये सारा दिन सारी रात तू फैसले करता रहता है। फिर मूसा को समझ लगी। तो यत्रू जो था उसका सुसर, वो मूसा से बहुत ज्यादा अकल रखता था। तो वो किताब पढ़ने से भी बहुत से आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे जी। क्योंकि मैंने देखा आप बातों को 5-5 मिनट का 4-4 मिनट का बता रहे होते हैं और वो आगे से फिर बहुता सा सवाल कर देता है। जी। वो पानी फेर देता सारा। तो ये है तरीकेकार, बाकी आप देख लें, शहजाद साहब से ही मिल लें, लेकिन ग्रुप को बंद करने से मसला हल नहीं होगा हमारा। यहाँ पे तालीमात हमारी हैं, मसाले हमारे हैं जी। तो खुद ही आ रहे हैं तो आने दो इनको। जी, मेरा एक सजेशन है जी हुजूर यहाँ पे, बल्कि दो हैं। एक ये कि जिस तरह के ये लोग वायरस वगैरह डालते हैं, तो अगर हमारे प्रॉब्लम होती है तो हम वही बंदे उठा के वायरस वाले बंदे को निकाल के बाकी नए बंदे डाल के वहीं एक नया ग्रुप बना देते हैं। बंदे तो कहीं नहीं जाएंगे, वही बंदे। अच्छा, नंबर 2 कि हम सुबह के 2 घंटे और रात के 2 घंटे हम तीनों चारों मेंबरान हैं, वो पूरा टाइम दे दें चैट ग्रुप को। दिन में जो मर्जी लोग आते रहें जाते रहें, तो सवाल रखते रहें, शाम को हम सारे बैठेंगे, सबके सवाल के जवाब दे दिए, बंदे उठा के सही जगह पे रख दिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जैसे ये भेजें अपना क्या कहते हैं हैक करने की कोशिश करें जी। जैसे ही हैक करने की कोशिश करें तो वो स्लो हो जाता है जी। वो जो इंडिया पाकिस्तान है वो स्लो हो जाएगा। जैसे ही हैक करें आपने वाइप आउट कर देना सारा कुछ। ठीक होगी। समझिए या मैं समझिए ये बात। जी, चैट क्लियर कर दें। हाँ जी, जैसे ही वो हैक करे आपको, स्लो करे आपको सिस्टम, स्लो हैक करे, वैसे ही आपने वो डिलीट कर देना सारा कुछ। ठीक हो। फिर नए से शुरू कर दें। बिल्कुल सही। क्योंकि मेरा हैक करने की कोशिश की
तो जिस ग्रुप में भी था वो मैंने डिलीट ही कर दिया, सही। वो मैसेज सारे डिलीट कर दिए, हम्म, उसके बाद फिर नए सिरे से। यही एक तरीका है, वरना ये बात नहीं आएंगे। और फिर हमें ग्रुप जो बंद किया है, ये सबसे मशवरा करके मैंने अपनी सोच समझ से कि इसको बंद करने में नुकसान ज्यादा है हमारा, जी फायदा कम है, जी ठीक है नहीं? जी तो ब्रो। देख लें आप, मैंने इस पे बात करनी थी। बाकी ये जो 3 हैं, वो मैं आपको भेज देता हूँ नंबर, जी आप उनसे रब्ता कायम कर लें। अच्छा, एक किताब मांग रहे हैं, उसको आपने इंग्लिश की किताब भेज दी, तो जी वो उर्दू में देनी पड़ेगी, जी भेज दिया आपने? अच्छा, वो दूसरे जो हैं वो दुबई के हैं। मैंने जरूर खोल दिया है, है मैंने जी? ग्रुप खोल दिया मैंने। हाँ जी, बस चेक करना है। और दूसरे साहब हैं, वो बेचारे कह रहे थे कि मैंने कई दिन से कोशिश की, या मेरे ख्याल हर आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं है ना, जी 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 उनका भी नंबर दे देता हूँ। जी जरूर जी और एक वो बर्मा के सईद करमानी साहब हैं, मैं देख लेता हूँ कौन है, जी तो उनका भी भेज देता हूँ। बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, आप उसको एक को तो सिर्फ भेजनी है, मैं वो किताब, और बाकी 3। और जो ही ये हैक करने की कोशिश करे, आपने देखे कि हैक हुआ है, तो सारे मैसेजों को डिलीट कर दें। यही तरीके ठीक। कार है, वरना फिर वो स्लो मोशन पे हो जाएगा, क्या कहते हैं, यही है ना, जी स्लो मोशन जी पे। तो बकाये चेक करने के उसको डिलीट करो, और हर 2 घंटे के बाद निगाह रखो कि, और आने दो, गालियां दें, जो चाहे कहें, वो सारी गालियां इन पे ही पड़ती हैं, जी लेकिन उनमें अच्छे लोग आ जाएं, डिस्कशन करें। तो बस थोड़ा सा देखना है कि क्या क्या रहा है, आवाज से ही पता लग जाएगा आपको क्या चाहते हैं, जी उनको अलहदा कर लें फिर। ठीक हो गई। हाँ, और फिर अगर वो ये कहें कि हमें तालीमात बताएं, ये बताएं, फला बताएं, उनको सिर्फ कहें मैं तुम्हें किताब भेज रहा हूँ, उसको दबाना है और सुनना है, 10 सफ़े पढ़ ले, उसके बाद आके हमसे सवाल कर ले, ठीक है? ठीक हो गई। अगर उस 10 सफ़ों में भी वो कीड़े निकालेगा, उसकी तरह, वो क्या था, मुझे नाम भूल गया, तारक जवान जी। हाँ, अगला सवाल ही नहीं पढ़ना उसने, जी तो फिर आपको पता है क्या करना है, सही। नहीं तो ये आपका बड़ा टाइम ज़ाया करेंगे, और इस काम के लिए हम नहीं बैठे हुए। बेशक। हाँ, तो ये है, तो बस यही बात करनी थी मैंने आपसे। जी ठीक हो गए जी। हमारी एक यहाँ पे गुड न्यूज़ है जी, शेयर कर दें हम आपसे। हमारा लेवल 2 हो गया जी, इस यकम से कंट्री ओपन हो रहा है जी। तो टर्म एंड कंडीशन रहेंगी, क्योंकि लेवल 1 नहीं है अभी। तो उसमें फिर हमें अलाउ होगा, हम जाके जगह रेंट करें, अपना डिस्प्ले लगाएँ, लोगों को पम्फलेट दें, लोगों से बात करें, या जो पहले मामले थे कुछ, उससे बहुत ज़्यादा हमें आसानी हो जाएगी कि लाइसेंस भी मिलने शुरू हो जाएँगे इसके लिए, जो हमने अप्लाई करना था हालिया का ना जी, वो मैरिज ब्यूरो के लिए। तो वो अगले महीने से उन्होंने प्रेसिडेंशियल एड्रेस में कहा जी कि आपको अलाउ है, आप हर तरह का अपना जो भी मैटर है वो सबमिट करें। यहाँ भी आज सुबह जर्मन की जो डॉक्टर बोर्ड है, जो जी, इनका खास बोर्ड, उसने बैठ के कहा है कि जो मास्क है ना, ये 1% भी मदद नहीं करता, जी, और सारे बोर्ड बैठा हुआ था मेडिकल, और इसको लगाने से और नुकसानात हो गए, और अगर कोई वायरस है तो वो ये मदद नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। उन्होंने बड़े फैक्ट बताए हैं, वो वीडियो मेरे पास है आज सुबह। और ये जो गवर्नमेंट ने ये काम कर रही है, इन्होंने इंसानों को साइकोलॉजिकल बीमार कर दिया है, मास्क लगाओ, मास्क लगाओ। और वो पूरा जो मेडिसिन बोर्ड है जर्मनी का, डॉक्टरों का, उन्हें खूब तनकीद की, और उन्होंने कहा हमने ये मास्क नहीं लगाने, कोई, उन्होंने फिर मेडिसिन तरीके से बताया इसका नुकसान ज्यादा हो गया, फायदा कोई भी नहीं है, और अगर कोई वायरस है तो ये मास्क वायरस को रोक ही नहीं सकता। तो लिहाजा आज उन्होंने फैसला किया इस मास्क को करे पड़े, और गवर्नमेंट पे खास तनकीद की है,
और पूछा है कि तुम्हारी नीयत क्या है जो तुम ये काम कर रहे हो, वो सामने रखो। और फिर उस बोर्ड ने आज सुबह ये बताया है कि ये मेडिकल इशू नहीं है जी, ये मेडिकल इशू नहीं, ये पॉलिटिकल इशू है। लो जी, दो बात, सारी बात ही खत्म कर। ये पॉलिटिकल इशू है तुम्हारा, मेडिकल इशू नहीं। वही मैंने कहा था कोरोना में, मेरे ये देख ले, ये मेडिकल इशू है ही नहीं जो मुझे दिखाया गया, तो ये तो पॉलिटिकल इशू है। जो ये न्यू लॉ एंड ऑर्डर कायम करना चाहते हैं, जिसमें बिल गेट और बिलियनडेयर जो खास हैं, उनके अपने मुफाद हैं। और आप देखो इन्वेस्टिगेशन, जो मैंने कहा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो ट्रम्प बिल्कुल निकल गया हुआ, वो कहता है हमने टेडी पैसे की मदद नहीं करनी। वो सारा कुछ इसके हाथ में आ गई, बिल गेट की। और अब ये गरीब मुल्कों में क्या कर रहे हैं कि तुम गिनती बढ़ाओ, क्या कहते हैं, गिनती बढ़ाओ। अगर तुम पॉजिटिव गिनती बढ़ा के दिखा दोगे तो पर पर्सन तुम्हें $9,000 मिलेंगे। और अगर तुम उसको उस पर डाल दोगे, क्या कहते हैं, जो खास बेड है, वेंटिलेटर, हाँ वेंटिलेटर, क्या कहते हैं, वेंटिलेटर, हाँ, उस पर डाल दोगे तो $39,000 मिलेगी आपको। यानी कि उस पर जब बंदा जाएगा वो तो फिर जिंदा रहेगा ही नहीं, उसकी तो ये सांस भी मार देंगे। तो ये तो अब इतना साफ हो गया है। तो ये ज्यादातर चल रहा है अफ्रीका में और एशिया में और आपके पाकिस्तानी मुल्कों में जी, वो पैसे बटोर रहे हैं और ये गिनती करवा रहे हैं। इतना पॉजिटिव गिनती कर दो। और आज सुबह ये मेडिकल बोर्ड ने ये भी बताया है कि फर्क क्या है, कोरोना जो है हर साल आती है, ये कोई नई बीमारी नहीं है। जी, तो अगर तुम ये कहोगे कि इसको कोरोना है, तो वो कोरोना जिसकी तुम बात कर रहे हो वो बीमारी नहीं है। आस्थमा जो है वो भी पॉजिटिव हो गया कोरोना, लंग की दुश्वारी वो भी कोरोना हो गया, खांसी हो गई वो भी कोरोना हो गया। तो इस तरह तो सारी दुनिया कोरोना हो गई। तो मैं वैसे तो ऐसे कामों में मैं अपना दिमाग ज्यादा मेहनत नहीं करता, लेकिन मुझे करना पड़ गया वो जो कोरोना का। लेकिन मैंने जितने भी जलसे जुलूस से हुए हैं, मैंने बात की है, रूहानियत की है अपने, समझे कि नहीं। तो लेकिन ये काम भी मुझे करना पड़ गया। और फिर मुझे मैंने जनरल असेंबली से 3 लोग आए थे, जनरल असेंबली जैसे आपकी नहीं असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक वजीर थे, तो उनको भी बुलाया, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। और फिर ये जो है ना हम करते हैं रैली, ये कोई इतनी आसान काम नहीं है, इसलिए 30-40 आदमी चाहिए, कोई तकरीबन 1.5 माह या 2 माह काम करने के लिए। जी, ये कोई इतना आसान काम नहीं है, नहीं तो हर कोई कर ले, समझे कि नहीं। तो ये बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये है तरीकेकार अपना। तो ये आखिर में ये लीक आउट हो जाएगी सारी बातें, हाँ जी, ये लीक आउट होंगी। क्योंकि कभी आपने देखा कि तारीख में किसी ने जुर्म किया हो और वो राज छुपा रहा हो। सही, सही, सही। हिस्ट्री लिखने वाला फिर हकायक को लिख ही देता है। चाहे नबियों ने जो कुछ किया, इनको खबर भी नहीं होगी कोई ये काम लीक हो जाएंगे। हुए कि नहीं हुए लीक, हुए कि नहीं हुए लीक, ये लीक होना ही होना है। और अगर मैंने कोई चीज छुपाई तो ये भी लीक होनी ही होनी है। अगले आएंगे अंबिया और कहेंगे देखो जी ये खुदा का दिल है, इन्होंने ये बात नहीं बताई थी और पता था इनको। जी, तो हर चीज वक्त के साथ जो आप छुपे करेंगे वो नंगापन आ जाएगा, जाहिर होगी। लेकिन आपको मैं एक बात बता दूं, मेरी राह पर चलने से जो नूर मिलेगा, अगर एक दुनिया खिलाफी हो जाएगी, आप परवाज करके नई दुनिया में चले जाना। वहां जाके लगा लेना, वहां ना बने तो परवाज करके किसी और जगह चले जाना। आपके लिए तो हमेशा नई दुनिया होगी है, खसमा को खाओ, ठीक है कि नहीं।
जी। ये दुनिया नहीं मान, तो वहां तो अनगिनत जहान होंगे। किसी जहान ने परवाज करके फिर नाम भी ना बताना। अब देखो ना, मैंने नाम बताया था ना, वो नूरों की दुनिया में, जी। वो ब्लू नूर की दुनिया में, वो पहले ये समझते थे कि मैं खुदा का रॉयल फैमिली हूँ। जी। ठीक है, नूर अब था, वो नूर के अंदर तो देख नहीं रहे थे, रॉयल फैमिली हूँ। वो जब मैं निकला बाहर उस नूर में से और बताया मैं कौन हूं, तो उनको झटके लगे बड़े। ओ हो, ये इंसानी रूह कैसे आ गया। जी। तो जब खुदा नहीं चाहता कि आप किसी दुनिया में जाए, अपना नाम बताएं कि मैं मुगलपुरे में या मैकलोर रोड पे रहता था, मैं ये करता था, तो खुदा में जन्नतों का कानून तो ये है कि अपना माजी बताने नहीं है। वाह! जब वो आपको नया बना देगा नूर दे के, तो आपको कोई खास चस है कि आप अपना माजी बताएंगे। तो मुझे लगी चस, तो मैंने नूर से निकलकर उनको बताया मैं कौन हूं, मुझे मदद करो। अच्छा, मैं निकला बाहर इसलिए कि इंसानियत के दुख मुझे रुलाते थे। जी। तो वो तो उन पे तो लग गया, जैसे क्या कहते हैं, साफ सूखी, कि इंसानी रूह तो यहाँ पे पहुंच ही नहीं सकती, ये कैसे पहुंचेगा। जी। पर हाँ, उन्होंने मुझे सुना और कहा हम तेरी कोई मदद नहीं कर सकते, खुदा, ये हमारे काम नहीं है, ये सफेद नूर के फरिश्ते काम करते हैं। बहरहाल फिर मजबूर हो गए, मुझे फिर अपने उस नूर के गोले के अंदर जाना पड़ा। ठीक है, उस जब जी। खुदा ने आपको इतना नूर दे दिया है कि वो अंदर से झांक झांक के देख रहा है, आपको आपकी झलक नहीं दिखाई दे रही है उसको। ठीक है, वाह! नूर ने आपको लपेटा हुआ है, तो हाँ भाई बताना है कि मेरा नाम मोहम्मद अतर है। जी। कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो जो गलतियां हो भी गई, तो आपने करना है मिट्टी पाओ, मैं यहां से चला। जी। किसी अगली जन्नत में वो जानते नहीं आपको, वहां ना बताना, खूब अपनी जिंदगी गुजारना मोहब्बत में, अजीब अजीब नज़ारे होंगे, उसके बाद फिर दिल करेगा तो आगे चले जाना। वाह! अगर अरबों जनते होती, खरबों जनते होती, या इतनी होती, ये बात तो मैं खुदा से पता करा चुका हूं, जी। क्या कोई वक्त ऐसा आएगा कि मैं सब कुछ देख लूं। तो खुदा ने मुझे कहा मल्टी लाइटिंग हिसाब से भी अगर तू सफर करे, तो तू हमेशा मेरी जनतों के जहानों के अंदर रहेगा, सब कुछ नहीं देख सकेगा। वाह! ये बातें कौन कहेगा तुम्हें। वाह! मल्टी लाइटिंग से भी सफर करे और एक एक सेकंड भी ठहरे, तो वक्त बीत जाएंगे जहानों में, लेकिन सब कुछ तू कभी भी नहीं देख पाएगा। वाह! ठीक है, तो अगर सफेद नूर होगा तो थोड़े मतलब वो मसला करेंगे, तो अगर खुदा का नूर ले लिया तो कौन रोकेगा आपको। बेशक। भाई नूर भी तो मुख्तलिफ है। बुद्ध के जी। पास बुद्ध के पास सबक नूर है, उस दुनिया में जाके दिखाए ना, जो खुदा की बात होती है फौरन ही पकड़ लेते हैं। सफेद नूर है, फरिश्तों के जहानों में सफर करो, जहां तक तुम्हारा नूर है, आगे का नूर ज्यादा है, तुम नहीं जा सकते। खुदा का नूर है तो हद खत्म हो गई, फिर हद खत्म हुई है। तो जब खुदा निकाल देगा आपको, तो इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई बात ना रहे। जी। अगर मेरे से कोई ऐसी बात रहेगी जो मेरे से भूल गया, तो खुदा मुझे ये नहीं कहेगा ये क्या हो गया, वो कहेगा दफा करो, तू इतना कुछ बता के आया है, बस बात जी। अगले नबियों को बता दो। तो देखा नहीं ये अहमद, उसने नूर में से वही था ना अंदर दिमाग में, वो कि क्या जाहिद अलैहिस्सलाम आपके बेटे हैं। हाय! है, अभी आता जैसा वहीं फंसा हुआ ना। हाँ जी। अगर नूर कह देता नहीं है, तो फिर उसने आगे खूब डंडोरा डालना था, है? हुँ। और जब वो नूर, तो कहा मैं अल्लाह ताला की जात हूँ। वाह! हाय हाय, फिर हम कलामी हुई, फिर वही अंदर से निकला जो अंदर था। क्या जाहिद अलैहिस्सलाम आपके बेटे हैं, फंसी हुई थे ना कहीं बात।
खुदा ने कहा मेरा रूहानी बेटा है, और जाओ और उसकी तालीमात को दुनिया में फैलाओ, मेरे बेटे की तालीमात को दुनिया में फैलाओ। ये नहीं कहा कि मेरी तालीमात फैलाओ, कहा मेरे बेटे की। यहाँ एक मजमून और खुल जाता है, हम बाप और बेटा एक है। कहा मेरे बेटे की तालीमात को फैला दो पूरी दुनिया में। फिर पढ़ लेना उसमें भी, यानी कि जो बेटा फैलाएगा वो बाप का काम है। वो कहते थे मेरे से आप 3 दफा कहा, मैंने कहा वो लिख के भेज दो, तो आज लिखा कहने के मैं चाहता था आपसे बात करना इसलिए कि मैं आपको जुबानी सुनाना चाहता हूँ सारा। मैंने कहा ठीक है, लेकिन फिर ये लिख के भी देना ताकि ये हमारा सबूत रहे। जी। तो ना जाने कितनों को बताएगा। हम कोशिश करते हैं तालीमात फैलाने। तो जैसे मैंने कहा ना, ये तो एक दूसरे को सलाम नहीं करते, वो हमारे लानत भेजते हैं। और मैंने क्या कहा है, काफरों को, जालिमों को, धोखे सबको सलाम करना है, क्योंकि अगर इन्होंने सलाम नहीं लिया, ये सलाम फिर के इनकी नस्लों के पास जाएगा। जी बेशक। खोल लो सारा और 2-2 घंटे बाद चेक करो और कोई हिसाब किताब लगाओ, और जैसे ही है को दोबारा डिलीट कर दो इसको। ठीक हो। तो वो जो है अपना प्योर डिस्कशन वो यही करते हैं, एक फेरा लगाते हैं, वहां पे खूब चलता है, यानी कि खूब आगे लोग बहसों मुबासे। उससे फिर ये है कि वो तालीम, वो फिर ये इंटरव्यू भी खास इसीलिए लेते हैं ताकि फिर उस पे हफ्ता वो डिस्कशन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये है बस असरदार। ठीक हो गया जी। हुजूर आपने जब नाम लिया ना जी, वो हमारे जो पाकिस्तानी भाई जिन्होंने रात को ख्वाब में देखा और उन्हें आपसे आपके बारे में ताला से पूछा, जैसे आप बता रहे हैं उनके ऊपर मैसेज की पट्टी आ गई कि अगर आपकी हुजूर से बात हो रही है तो उन्हें पूछे मेरे लिए कि ख्वाब की ताबीर क्या है। तो आप रिकॉर्ड ही करवा दें, मैं उनको ये पीस भेज दूंगा। मैं उससे बात करके खुद ही बता दूंगा। ठीक है, और मैं रिकॉर्डिंग वो पहले सुन लूं और क्या है। ठीक है, ठीक है। तो जो ये अपना आफ्ताब साहब ने देखा है और जो कशफ दूसरी तरफ देखी गई है, ये सारे पैगामात हैं। बेशक, बेशक। स्कूल से, इनके स्कूल की तो छुट्टी हो गई, इनकी तालीमात की, इनके करंट भी गए, वो सब कुछ ले जाएगा, लेकिन अब नया स्कूल लगेगा। स्कूल से आवाज आई थी ना, अब वो नया स्कूल मोहब्बत का लगेगा। तुझे बनाया जाएगा इमाम इस दुनिया का। तो अब ये नए स्कूल की इब्तिदा होगी इस दुनिया के अंदर, इल्म की इब्तिदा नहीं होगी। अब साइंस भी, मेडिसिन भी, साइकोलॉजिस्ट भी, जो कुछ है वो सारे मोहब्बत की आइडियोलॉजी में गिरेंगे आगे। हमने मोहब्बत का स्कूल लगा लिया है, अब यही स्कूल फैलेंगे पूरी दुनिया में, जैसे मैकडोनल्ड फैल जाते हैं। मैकडोनल्ड, जहां जाओ मैकडोनल्ड, जहां जाओ स्कूल। अब ये मोहब्बत का जो दर्स है, मुझे एक शेर भी याद आ रहा है, सबक पर फिर सदाकत का, ईमानत का, शजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। एक वक्त तक मुझे चीजें सारी की सारी हिफज हो जाती थी, एक बात पढ़े तो सारा हिफज हो गया। अब वो हाल हो गया, वो बीच में से जैसे एक स्पेशलिस्ट था, प्रोफेसर, बात करके खत्म करता हूं। तो उसका टेस्ट लिया गया, साइंटिस्ट था, मैथमेटिक्स साइंस, टेस्ट लिया गया तो हुआ क्या, वो सवाल करते वो भूल जाता, हर वो जो उसका प्रोफेशनल था उससे हर गलत जवाब दे रहे हैं। फिर उसको लेके गए वहां पे जहां पे वो पैदा हुआ था, बचपन था, जहां पे खेला कूदा था। वहां पहुंचा तो आया है मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का, वो खेल तमाशे वो झूले, वो दौड़ के कहना आ छूले। वहां लेके गए तो उसको हर बात याद आने लगी। इस यहाँ बैठता था दरख्त के नीचे,
यहाँ मुझे मार पड़ती थी उस्ताद, वो हर बात। तो ये जो बात हम नहीं भूले बचपन, उसकी यादगारी यहाँ से थी। बेशक। और जो उसका प्रोफेशन था साइंस का, वो यहाँ से था। अच्छा, वो भूल गया सारा कुछ। तो जब आप रूह की दुनिया में जाएंगे ना, जी। तो वो सारी कसाफतें जो दुनिया की होंगी वो दूर कर दी जाएंगी। तो आपको जो बात याद रह जाएगी वो मोहब्बत की याद रह जाएगी, जो आपने मोहब्बत की थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो मोहब्बत की याद से आपको सब कुछ याद आएगा। तो ये इतना ख्याल रखना है आपने। जी। ठीक, और तो कोई सवाल नहीं तो मैं कोई और पूछना है आपने? अली से पूछ। ठीक हो गया जी, बिल्कुल ठीक हो गया जी आज। ठीक है, तो मैं सही ये है। कह रहा था, बाकी देख लो, लेकिन मैं ये देखता हूँ उसको खुला करें, और हर 1 घंटे 2 घंटे बाद, और लंबे लंबे जवाब देने की बजाय उनको कहें कि ये अपना हजरत जाहिद अली, ये हमारा ग्रुप है। इससे पहले कि हम तुम्हें 20 जवाब दें, ये किताब पहले पढ़ो 20 सफ़े, जी। उसके बाद आ जाना। ठीक। या कोई खुदा का सवाल करो, फिर जवाब देंगे। और ये मोहम्मद के अंदर या इस्लाम में हमें घुसाने की जरूरत नहीं। अगर कोई ऐसे काम है तो उनसे जाके पूछो। बिल्कुल सही। उनको बड़ा समझते हो तो फिर यहाँ क्या लेने आए हो? सही। वरना आप थक जाएंगे। तो ये, तो अगर ठीक शराब हो। के पास वक्त हो, क्योंकि शराब को भी चस है बात, अपना वो अपने हमारे साथ वो चस है, तो चस निकाल लो, वो अलग बात है। हाँ जी। ठीक है, अगर ठीक वो हो गया। अबू बकर कहते हैं, वो उमर कहते हैं कि हमने वो ठीक है, लेकिन आप थक ना जाएं 20-20 घंटे काम करके। ठीक है जी, मैं दूसरे बिल्कुल आपको सही। भेज दूँ। ठीक है, ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं ऐड कर लेते हैं हमको, चलो ठीक है, खुदा और हाफिज़। ग्रुप भी ओपन कर लेते हैं, वो कर दिए बल्कि ओपन तो हाँ, अली। उन्होंने मुझे बताया। तो आपने जो सपने देख रहे हैं, वो मैंने तबीर बता दी ना आपको, धुएं की बता दी, और फिर वो आगे क्या है वो सब, जो मेरी बातें इसको रिकॉर्डिंग पे रखें। हुजूर, मेरे भाई को रात को सोते वक्त नीला रंग का गोला इतना बड़ा था, वो दिखाई दिया। ये कौन सा तो भाई? वो मेरे बड़े भाई को, अच्छा, तो वो उसके सर के ऊपर से गुजरता हुआ जो सामने दरख्त है वहां पे चला गया, और वहां वाह फिर गायब हो गया। वाह तो वाह। ये ये अभी बड़े मेरी भाई, बात हुई थी। ये ये बड़े कौन भाई, ये है? आतिफ साहब जो बड़े भाई है ना। मैं समझा आप बड़े भाई हैं। नहीं नहीं, मुझसे भी बड़े हैं। अच्छा, जो उधर थे ना दुबई। जी जी। अच्छा भाई, क्या बात है। जी, उनको नजर आया। तो फिर मुझे उसको तो ख्वाब नजर आ रहे थे और उनको ये रात को नजर ये आया। वाह, किताब पढ़े वो? जी, किताब उन्होंने पढ़ी हुई है, लेकिन वो तालीमात सुनते रहते हैं वैसे यूट्यूब पे, मैसेजेस पे, हर जगह पे। तो उनको ये बताना, ये जो आग का नूर का गोला, ये कौन से नूर का था? ये नीले रंग का था। हाय नीले हाय। नीले रंग। कहना कि ये फेरा कभी कभी लगता है। जी जी, मैं बता देना जी कि तूने गुजरा ना तेरे ऊपर से, जी तो तुझे इशारा कर गया कि आ जा। जी जी, मैं कह देता हूँ। और ये भी बता देना, जी। मिलती है पास आने की मोहलत कभी कभी, चलिए। है हम खो ना जाएं फिर कहीं दुनिया की भीड़ में, आती है पास जी आने की मोहलत कभी कभी। खुदा की कसम, ये जो आग का नूर ऊपर से गुजरा है ना, जी अगर ये करोड़ों साल जमीन पे होते ना, जी। तो किसी अमल से ये नहीं देख सकते थे। ओह, ओह, तो उनको बता देना कि जी, ये इस फेरे की कदर कर, वो मैं कह तुझे कहीं और ले जाना चाहता है। ओह, और कहाँ ले जाना चाहता है? फरिश्तों की दुनिया में। कह देना कि नहीं, वो तुझे वहां ले जाना चाहता है जहां पे वो अपना चेहरा दिखाता है। वाह वाह वाह। ये आसमानी नूरों के गोलों की जन्नत है, वहां पे जी, खुदा आमने सामने होके वाज करता है, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके साथ। तो ओह, उससे कहना कि कदर कीमत जान अब खुदा की। मैं वो कह दूँ। दरख्त पे जाके बैठा। जी, दरख्तों के पास जाके गायब हो गया वहाँ। हाँ, तो इसे भी वो दरख्त बनाना चाहता है, जिंदगी और मोहब्बत का।
ईसा ने कहा था जिंदगी का दरख्त मैं हूं, मैं कहता हूं मोहब्बत का दरख्त मैं हूं। जिंदगी तो रह जाएगी पीछे। तो ये तो अजीब ही मामला हो गया उनके साथ। ये ईमान, अमल और इनसे ये चीजें नहीं देखी जाती। तो कोई खास बात है कि वो आगे नजर। अब इस पे है कि उसे देखकर जो उस आग की मोहब्बत को ले जाए तो बड़ी बात है। अब देखो ना, वो पहाड़ के इर्द गिर्द 6 लाख लोग थे जब खुदा की जात आई। बाकी सारे भाग गए। सब लोग थे जिनके मुंह आसमान की तरफ उठे हुए थे। हर किसी के नसीब में ये नहीं है कि वो खुदा को देख सके। और अगर आज भी ले आऊं खुदा को पूरी दुनिया के सामने, तो कोई 120 लोग निकलेंगे जो बाकी सब भाग जाएंगे भगोड़े, है जी नहीं? तो ये है अपना असर। तभी उसने कहा था कि वो मैं आऊं तो पहाड़ के नजदीक कोई ना आए, और उसने कहा था मैं आ इसलिए रहा हूं कि तेरा यकीन करे। लेकिन सारी काली रूहें थी। हम इन काली रूहों के लिए खुदा को नहीं बुलाना चाहते, ठीक है? तो वो कहना जो तेरे साथ काम हो गया ना, वो मेरे साथ भी नहीं हुआ। कि ऊपर से गुजर के खुदा ने कहा कि दरख्तों के पास गायब हुआ, तो वो मैसेज दे गया है, अगर तू मेरी कदर जाने तो मैं जन्नतों में तुझे एक दरख्त बनाऊंगा। जैसे यूसुफ को कहा था कि तूने ये काम मेरे लिए किए हैं, मैं जन्नत में तुझे एक दरख्त लगाऊंगा तुझे, और जिसके नीचे पानी की नहरें बहती पानियों से मुराद वो मोहब्बत की नहरें होंगी, वो सब्र की होंगी, वो इस्तिकामत जो पिएंगे आप, बस उसी में आप वजद में आ जाएंगे। तो उसको कहें कि अब दोबारा पढ़। खुदा ने कहा 12 दफा पढ़ो किताब को, यस। और ये नहीं कहा खुदा ने कि तू बस एक दफा का भी है, खुदा ने मुझसे भी कहा। लेकिन मैं जब रात को पढ़ता हूं तो मैं तो पढ़ नहीं सकता। अभी 10 लाइनें पढ़ता हूं तो मैं रो रो के मेरा बुरा हाल हो जाता है। और फिर इस किताब में से अजीब अजीब मोती निकलते हैं। इसी किताब में से जो नबी आए थे बाद में करोड़ों खरबों, इसी किताब में से उन्होंने करोड़ों खरबों अरबों किताबें लिखी थी। इसी किताब में से मजमून निकाल के। ये तो उनको मेरी तरफ से सलाम भी कहना है और कहना कि खुदा तेरे ये क्या मामला कर दिया, ठीक है? मैं कह दूंगा उसे कहना तेरे जैसा तो खुशकिस्मत कोई नहीं, और तू ना चल सका तो तेरे जैसा बदनसीब कोई नहीं। ये चलो ठीक है जी, ठीक है जी हुजूर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज जी। कोई बात हो तो वैसे राब्ता कायम कर लें कभी भी आप। जी ठीक है हुजूर। और इसकी क्लास फिर लगा लेंगे अगली दफा 1 हफ्ते के बाद अपना एलिसन की। जी ठीक है। चलिए खुदा हाफिज।